सेहराणं णमोसया सव्यसिद्धाणम्। उसहाजिए संभव अहिनंदन सुमयि पौम सुपास चंद्रिणा उभयंत सियल से अंसा पास पूज्य ऋण विमल अनंता धम्म संति कुंतो अर्मल्ली मुनि सुबर्ण मिनैमि महल्ली पासुनो महावीर महेशं वंदामि चौबीस ऋणेशं वंदामि चौबीस ऋणेशं। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश वात्सल्य में राष्ट्र गुरुवाचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। तेरी पत्थर की मूरत में साक्षात भगवान दिखता है। तेरी पावन छवि में हर समस्या का समाधान दिखता है। अद्भुत है तेरी आभा, तेरा आशीर्वाद कि जो कुछ पहले कठिन लगता था अब आसान दिखता है। तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं के समक्ष बैठ करके साक्षात हम चरणों में बैठे हैं, साक्षात समौषण में बैठे हैं, ऐसा महसूस होना चाहिए। और मुनि राजों के चरणों में बैठ करके साक्षात हम चतुर्थकालीन मुनि राजों के चरणों में बैठे हैं, ऐसा महसूस होना चाहिए। तो ही आप उस तरह से फील कर पाएंगे और उन्हें उस तरह से फील करा पाएंगे। आप पंचम काल के बन के बैठेंगे तो मुनिराज भी पंचम काल के हैं, और कई बार मुनिराज तो पंचम काल के होते हैं और आप छठे काल के बन जाते हैं। क्या किया जाए? काल दोष तो है, लेकिन काल दोष के साथ साथ भावों का दोष ज्यादा है। जब शांत बैठे हैं मुनिराज, स्वाध्याय में बैठे हैं, सामायिक में बैठे हैं, तो आप उन्हें वही मान लें कि जैसे कुंद कुंद स्वामी ध्यान में बैठे हैं, और शांति से चुपचाप दर्शन करें और चले जाएं। चुपचाप दर्शन करें और थोड़ा दूर मुद्रा निहारते हुए चुपचाप बैठे रहें। बस शोर करने लग जाएंगे। अक्सर कर हमको दोपहर की सामायिक दरवाजा बंद करके करना पड़ती है। मंदिर में भी नहीं बैठ पाते हैं, बैठेंगे तो दो चार लोग मड़राते रहेंगे कान के पास आके, और खासकर जो थोड़े परिचित टाइप के होंगे। इसलिए कोशिश करते हैं कि आंखें ज्यादा से ज्यादा बंद रखो, मुंह ज्यादा से ज्यादा बंद रखो, क्योंकि जितना परिचय बढ़ता है उतनी परेशानी बढ़ती है। आजकल तो महाराज पहचान ही नहीं रहे। महाराज जी दिल्ली क्या आ गए हैं, आजकल तो वो भूल ही गए। और कहने का तरीका ऐसा बिल्कुल बड़ा मुश्किल का काम है। अरे भाई मुनिराज मुनिराज हैं, चाहे वो जंगल में बैठे हों, चाहे तीर्थ पर बैठे हों, चाहे गांव में बैठे हों, चाहे दिल्ली में बैठे हों। दिल्ली आने के बाद, दिल्ली में रहने के बाद भी साधु साधु ही रहेंगे तो शोभा देंगे, और श्रावक उसी तरह की बुद्धि से आराधना करेंगे तो धर्म ध्यान बढ़ेगा, नहीं तो शिकायतें बढ़ेंगी।
बोले पत्रिका छपी, हमारा तो नाम ही नहीं है। देखिए महाराज जी ने हमारा नाम छोड़ दिया, हमारा नाम काट दिया। हमने इतनी सेवा की, सबसे पहले तो हमारे गांव में ही आए थे, हमारा ही नाम नहीं। कितने साल से हम जुड़े हुए हैं, हमारा नाम नहीं। अब खुदरपात मन में चालू होता है। निर्मल बुद्धि वाले, सच्ची भक्ति वाले श्रावक हैं आप, तो सोचेंगे कि ठीक है, होता है। महाराज जी थोड़ी पत्रिका बनाते हैं, श्रावक बनाते हैं। श्रावकों को सारी बातें पता हो कोई जरूरी थोड़ी है। जितना जितना पता पड़ गया, जितना ध्यान में आ गया, जल्दी जल्दी में जितना सूझ गया सो कर लिया। तो अच्छी बुद्धि होगी तो पॉजिटिव सोच करके कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाम से थोड़ी कुछ होता है, अपने को तो भक्ति करना, सेवा करना। और ऐसे लोग मिलते हैं इस कलयुग में भी। ऐसे लोगों का अकाल तो नहीं है, 100 में 2 मिले, लेकिन ऐसे लोग भी मिलते हैं। भाई नाम नहीं चाहिए यार, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा नाम से क्या हो रहा है। संघ सेवा में सत्पर हैं वर्षों से, संघ सारथी, उसमें 9-10 परिवार हैं। और एक परिवार कहिए या कुछ लोगों ने मिलकर के एक और चालू किया, और उसका नाम रखा, चौकी का नाम क्या रखा, सन्मति चौका। नाम का ही पता नहीं है, क्योंकि चौके वाले का, श्रावक का नाम स्पष्ट होना चाहिए, ये बात ठीक है। लेकिन फिर भी सब तरह के जीव होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। भाई ये भूल मत करना कि पत्रिका में नाम नहीं है तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। चाहे वो यमुना विहार, क्या नाम है, इन यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां कॉमनवेल्थ प्रोग्राम्स हुए थे, गेम्स हुए थे, जहां बड़ा स्टेडियम भी है। तो अब जाए वो कितनी बड़ी जगह में कार्यक्रम कर रहे हो, लेकिन मैं तो जाऊंगा नहीं जाऊंगा। और मैं अपने दोस्तों को भी फोन करके बोलूंगा कि इधर नहीं जाना, आज अपन वहां चलेंगे। देखो अमुक लोगों ने अपना कितने बड़े बड़े अक्षर में नाम लिखा, अपन वहां चलेंगे। ध्यान रखना, इस तरह की भावनाएं अपने धर्म ध्यान को, अपने शुभोपयोग को मोड़ देती हैं। और एक बात, ये शिकायतें तब ज्यादा पैदा होती हैं जब परिचय ज्यादा होता है। आप कहोगे महाराज जी परिचय के बिना आजकल कोई सेवा भी तो नहीं करता। जो पहचानेंगे, अच्छा वो वाले महाराज, वो बहुत बढ़िया महाराज हैं, बहुत बढ़िया बात करते हैं, हंसाते रहते हैं, मजाक करते हैं, उनका चतुर्मास तो जरूर कराएंगे, परिचय है। और अगर कोई गुपचुप बैठे रहने वाले साधु हैं तो इनका क्या करेंगे अपन। तो चुप बैठे रहते हैं, तो प्रवचन भी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या करेंगे ये। भाई ये सब हिसाब मत लगाइए। आज इसी तरह का श्लोक आचार्य श्री अमित गति स्वामी अपने द्वातन सत्र का पाठ में लाए हैं। 23 नंबर का श्लोक है, और कई सारी बातों को उन्होंने यहाँ पेश किया है कि साधु जीवन कैसा होना चाहिए, और श्रावकों को किस ढंग की अपेक्षा होना चाहिए और किस ढंग की अपेक्षा नहीं होना चाहिए। समय के हिसाब से, बिजनेसमैन होने से, व्यापारी वर्ग होने से, सब चीजों का हिसाब लगाते, लगाना, लेकिन साधना के हिसाब के आगे सारे हिसाब छोटे होते हैं। सौभाग्यशालियों, न संस्तरोस्मा, ये वाला श्लोक कल सुना आपने। मुनि राज आसन, संस्तर, साधन, इन सब की परवाह नहीं करते। और मुनिराज क्या, सुश्रावक सामायिक आदि के समय वो भी विरक्त हो करके अंतर्मुख होके बैठता है। फिर कहते हैं न संस्तरो भद्र समाधि साधनम, न लोक पूजा
न च संघ मेलनम यतस्ततोऽध्यात्मर्तो भवानिशम् विमुच्य सर्वामपि बाह्य वासनाम्। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में आता है सबको, बोलो सभी। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में विश्व मनाता है मातम। हे ये सभी है विषय वासना उपादेय निर्मल आत्म। ना संस्तरो भद्र समाधि साधनम। हे भद्र, संस्तर जो है वो समाधि का साधन नहीं है। बहुत अच्छा सा बेड मिल जाए, बहुत अच्छा सा पलंग मिल जाए, कोमल कोमल चिटाई मिल जाए, गदा मिल जाए, ये कोई समाधि का साधन नहीं है। नानोक पूजा और लोक पूजा भी समाधि का साधन नहीं है। इतने लोग पूजा करेंगे, इतने लोग भगत बन जाएंगे, इतने लोग जुड़ जाएंगे हैं। बोले हमारे आजकल ये जो बला हो गई ना, ये भी बहुत खतरनाक हो गई। क्या बोलते हैं इसको, मोबाइल। और इस पर भी जो आते हैं इंस्टा फिस्टा हैं, गूगल और क्या क्या आता है, बोलो छोराओ युवाओं, फेसबुक, और इतनी सारी चीजें इस पर आती हैं। और एक तरह से लाभ भी होता है कि बोले 50,000 हमारे फॉलोवर्स हो गए। महाराज जी आपके नाम से जो बना है ना, इस पर 1 लाख लोग प्रवचन सुनते हैं, 1 लाख लोग कार्यक्रम देखते हैं, 50,000 लोग इसके फॉलोवर्स हैं। और मालूम पड़ा कि उनने मेहनत कर करके 50,000, 25,000, 5,000, 5 लाख जो भी इकट्ठा किए, और एक बार दिगंबर नग्न मुद्रा उसमें आ गई कि सबका सब गायब। ये कंपनी वाले शायद अश्लीलता से बचने के लिए इन लोगों ने रखा है, नग्न रूप नहीं आना चाहिए। लेकिन इन विचारों को कहां मालूम हो कि दिगंबर मुनि का रूप जो है वो अश्लीलता में नहीं आता है। या तो इन कंपनी से संपर्क करके इनको बराबर ढंग से सूचना देना चाहिए कि पीछे कमंडल के साथ ये जो मुद्रा होती है ये पूज्य है। जैन धर्म के लाखों लोग इसे मानते हैं, भारत में इसकी बड़ी पहचान है। या तो ये ख्याल में आए, और नहीं तो उनका जो भय है कि जैसे आजकल चाइल्ड फोटोग्राफी या दूसरे तरह के और चीजें और गंदे प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं, तो कुछ कंपनियों को भी शायद यही भय है कि ऐसी चीजें उनमें ना आ जाएं। जो भी कारण हो, लेकिन यह पवित्र मुद्रा है, इसका तो जितना प्रचार प्रसार हो और जितने लोगों को दर्शन हो उतना ज्यादा अच्छा हो। फिर भी आप देखिए उसमें भी वो बनते हैं, क्या बनते हैं जी, एडमिन। और फिर उसमें देखिए आपस में ग्रुपों में लेकर के कैसा दंगा फसाद चलता है, कैसी माथाफोड़ी चलता है, कैसा इसको आउट कर देंगे, उसको इन कर देंगे, इसकी टांग तोड़ेंगे, उसका माथा फोड़ेंगे। फिजूल के राग द्वेष पैदा कर रहे हैं। कितने फॉलोवर्स हैं, बोले उनको, उनके तो इतने सारे फॉलोवर्स हैं। यानी फेसबुक फॉलोवर्स हैं, फेक बुक फॉलोवर्स। ये जो फॉलोवर्स है ना, ये फेक ही हैं, नाम के हैं, कोई काम पर आने वाला नहीं है। फिजूल में क्यों राग द्वेष करना। लोक पूजा, मेरे इतने भगत हैं, देखो मेरी पत्रिका में कितने भगतों की लिस्ट छपी हुई है, पढ़ लो उसमें हैं। जो आमंत्रित अतिथि कहिए श्रेष्ठी गणा का जो कोष्टक बनता है, वो जर्रा से कोष्टक में कभी 1000 तक नाम छापे जाते हैं। कितने भगत हैं।
और मालूम पड़ा जब नंगे पांव विहार कर रहे हैं और रास्ते में एक भगत का भी कोई पता नहीं है। भगत सच्ची सेवा करने वाले सेवा करते रहते हैं और नाम वाले नाम ढूंढते रहते। साधु जनों को, मुनिराजों को सावधानी बरतना कि लोक पूजा भी तुम्हारी समाधि में, यहां समाधि का मतलब समाधि मरण नहीं समझ लेना। समाधि का मतलब समाधि मरण तो होता है, लेकिन समाधि का एक अच्छा मतलब ये भी होता है शांत, समता, परिणाम, अंतर्मुख वृत्ति, निर्मलता। कि तुम जितने ज्यादा लोक पूजा के चक्कर में पड़ोगे उतने ज्यादा अशांत हो जाओगे। लोक पूजा कोई समाधि का साधन नहीं है, न संघ मेलनम, और संघों का कोई समाधि का साधकतम साधन नहीं है। ये बात ठीक है। भगवती आराधना में कहा है कि एक उत्कृष्ट समाधि के लिए उत्कृष्ट विधि में 48 तक साधु होना चाहिए। कितने साधु होना चाहिए जी? योग बन जाता है किसी किसी भाग्यवान जीव का कि यहाँ संघ में समाधि का योग बनता है तो बिना किसी पुरुषार्थ के 48 पिच्छीधारियों का सानिध्य कहीं एक का भी दुर्लभ होता है। संघ मेलन जो है वो समाधि का साधन नहीं है। ये बात अच्छी है कि आप मुनिराज हैं तो आपके साथ एक दो साधु जरूर होना चाहिए। आप संलिग्न समाधि कर रहे हैं तो कम से कम 2 निर्यापक मुनि सहयोगी में जरूर होना चाहिए। वो बात ठीक है, लेकिन संग मिल जाएगा तो मेरी निर्मलता बढ़ेगी, तो शांति रहेगी, तो समता होगी, कोई जरूरी नहीं है। कहो कोई ऐसा माथे पड़ गया संघ में कि आए दिन क्लेश ही करता है, किसी न किसी बात को लेकर उठापटक ही करता रहता है, ऐसा मुंह बना के बैठ जाएगा, मुंडी लटका के बैठ जाएगा, आपस में ईर्ष्या करते बैठ जाएगा और तुम उनको देख देख करके दुखी। बे माँ बाप बहुत दुखी रहते हैं जिनके बेटे बहुओं में आपस में खींचतान चलती रहती। उनका कोई दुख नहीं है, यही दुख है कि छोटी बाड़ी बड़ी का मुंह देखती है तो मुंह सुकोड़ती है, बड़ी वाली छोटी को देखती है तो मुंह मटकाती है, ये आ गई डायन। बड़ा बेटा छोटे बेटे को देखता है तो गांव पर निकल जाता है, छोटा बेटा बड़े भाई को देखता है तो वाया वाया करता हुआ जॉब पर चला जाता है। और ये देख करके माँ बाप दुखी नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, आप दुखी, यही तो दुखी करना। दो बेटे हुए, 2 बहुएं हुई, 2-4 पोते पोतियां हुई कि बस पोता, पोता का मतलब पोता। आप संभले तो ठीक, नहीं तो जो कुछ आपने धर्म पुण्य कमाया है सब कुछ पोता। उनके आते ही कहीं परिवार में कलह क्लेश हो गया, आपट में टकराव पैदा हो ही जाते हैं 2-4-5 साल में, पोता आते आते। थोड़े से परिवार ऐसे मिलेंगे कि बड़े परिवार हैं और बड़े सहनशील परिवार हैं। सहनशीलता हो तो बड़े बड़े परिवार और बड़े बड़े संघ आनंद पूर्वक रहते हैं, बल्कि और ज्यादा उत्साह के साथ, और ज्यादा पावर के साथ, और ज्यादा प्रभावना के साथ रहते हैं। 5-5 भाई हैं, पड़गाहन को जब खड़े होते हैं तो किसी घुट पे की जरूरत नहीं पड़ती। घर में 2-3 भाई हैं, चौका लगाना है तो किसी घुसपैठिए की जरूरत, ना किसी को बुलाना पड़ता है, ना किसी को घुसने की हिम्मत होती है। ये खुद ही घर में इतने हैं, अपन कहाँ घुसेंगे इनके। उसका सम्मान ही अलग होता है, उसका प्रभाव ही अलग होता है। तो बड़े परिवार, संयुक्त परिवार, बड़े संघ, संयुक्त संघ, उनकी गरिमा अलग ही होती है। फिर आप कहोगे महाराज जी यहां तो ये कह रहे न च संघ मेलनम, संघ मेलन सुख का साधन नहीं है। आप तो उल्टी व्याख्या कर रहे हो।
भाई दोनों तरह की व्याख्या जरूरी है। संघ मिलन जरूरी नहीं है, इसका मतलब ये मत कर लेना कि अकेले अकेले भटको। समझ में आ रहा ज्ञानी? मुनि साथ में बा एक विचरे। मामे सत्तु भी गागी। कितनी बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? लेकिन ये आप अकेले समझ के क्या करेंगे? साधकों को भी ये बात समझ में आवे। साधकों को भी अपना छोटा मोटा संघ में रहना, गुरु संघ में रहना, जिन गुरुजनों से भाव मिल जाए उनके साथ रह लेना। किसी कारण बस कोई अस्वस्थ हो गया, किसी की समाधि हो गई, अकेले पड़ गए, तो किसी ऐसे साधक से संयोग बना लेना कि जहाँ पर मन मिल जाए। और मन तब मिलता है जब मान नहीं होता है। मान होता है तो मन नहीं मिलता। समस्या ये है, उन्हें भी बड़ा आसन चाहिए, उन्हें भी बड़ा आसन चाहिए। वो भी चाहते हैं कि मेरे से पूछकर ही कोई कार्यक्रम हो, वो भी चाहते हैं कि मैं कोई छोटा हूँ हैं। वो समझते हैं कि मैं बड़ा हूँ तो मैं ज़्यादा समय लूँ। छोटे वाले समझते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। ऐसी फिजूल की चीज़ें पैदा कर करके कई बार त्यागी व्रती भी दुखी हो जाते। त्यागी बनना सौभाग्य की बात है, व्रती बनना परम सौभाग्य की बात है। महाव्रती बनना जन्म जन्म के भाग्य की बात है। लेकिन सब पर पानी तब फिर जाता है जब मन को मारते नहीं हैं, मान को मारते नहीं हैं। बस ना मन मरा ना मान मरा, उल्टा निज आत्मा भगवान मरा। पल पल का अकेले सो जाता है। इसलिए ये बात सही कही फिर कि नच संघ मेलनम। अगर आप पूर्ण शांति चाहते हैं, पूर्ण निराकुलता चाहते हैं तो ज्यादा संघों के मिलाने के चक्कर में मत पड़ो। एक दो जो साथी हैं उनके साथ ही सहजता से साधना करो और निर्मलता पूर्वक अपनी वृत्तियों को आगे बढ़ाओ। और संलेखन समाधि जैसी बात है तो भी बहुत ज्यादा विकल्प में मत पड़ो, अपने परिणामों को संभालो। जिनको वैयावृत्ति करना होगा वो आपके साथ वैयावृत्ति के लिए उपस्थित हो जाएंगे। यतस्ततोऽध्यात्मार्थो भवानिशम। बोले जहां पर आप अध्यात्मरत हैं, आत्मा में लगे हुए हैं, निरंतर आत्म स्वरूप के चिंतन में डूबे हुए हैं, वह ही आपकी समाधि है। इसलिए विमुच्य सर्वामपि बाह्य वासनाम, बाहर की सारी वासनाओं को छोड़ दो, सारे विकल्पों को छोड़ो। यानी जीवन पुण्य पाप का खेल है। जीवन पर्याय चल रही है, कर्मों के उदय हैं, कभी पुण्य का उदय है, कभी जीवन पुण्य पाप का खेल है। कोई पास तो कोई फेल है। लिख लीजिए, किसी के ढेरों पुण्य के उदय हैं, ढेरों सुख सुविधाएं हैं, लेकिन इनका भी तो पता नहीं है, ये भी तो कर्म की ही प्रकृतियां हैं। पुण्य पाप, इसके लिए अध्यात्म सार शतक में एक श्लोक आया, एक दोहा आया कि एक तो ये भी है, पुण्य पाप दोनों बुरे करते भाव परिणाम, उभय त्याग शुद्धात्म में तिष्ठो आत्म राम। पुण्य पाप दोनों को छोड़ के कहाँ रहो। आप कहोगे हमको तो जमने वाला नहीं है। श्रावकों को कैसे जमेगा भाई? श्रावकों को नहीं जमेगा तो इतना तो जमेगा ना कि शुभोपयोग की वृत्तियां, शुभोपयोग के साधन को सम्मान दो और अंतर्मुख होने का प्रयास करो। फिर दूसरी बात है कही, पुण्योदय का वृक्ष बोलो, हाथ जोड़ो।
पुण्योदय का वृक्ष ये, जब सूखे रे भाई। फिर क्या है? पुण्योदय का ये वृक्ष जब सूखता है तो ख्याति, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा और सारे सुख के पंछी हवा में उड़ जाते हैं। मान, प्रतिष्ठा, धन, भवन सब पल में उड़ जाई। होता है ऐसा। पुण्योदय का वृक्ष अगर सूख गया तो पल भर में, पल भर में कितने लोग हो गए? ढेरों लोग हो गए। ढेरों ठगों के नाम हैं आज। एक समय तक खूब हवा में उड़ते रहते हैं और ऐसा एक पंचर लगता है, एक ईडी की, सीबीआई की एक ऐसी मार लगती है कि फिर वो देश में रहना भी मुश्किल हो जाता है। भागे भागे मारे मारे फिरते हैं। देखिए, विदेशों की यात्रा तो बहुत मोदी करते हैं, लेकिन कोई मोदी सम्मान से करता है, कोई छुपने के लिए करता है, भागा भागा फिरता है। बहुत लोग हैं। तो पुण्य का वृक्ष ना सूख पाए, इसकी बात ध्यान दें। तो आप क्या कहना चाहते हैं? पुण्य को महान कह रहे हैं। भाई, पुण्य तो एक तरह से देखो तो महान है। अगर कर्म के आश्रय बंध हो, कर्म की दृष्टि की तरफ से देखो तो पुण्य पाप ही हैं। कर्म होने से वो छोड़ने योग्य हैं, लेकिन वर्तमान की जिन परिस्थितियों में हैं, इनके लिए तो गुणभद्र स्वामी भी कहते हैं, पुण्यम कुरुष्वा कृत पुण्य मणि द्रसोपी। भाई, पुण्य करना, इसका मतलब है कि पाप नहीं करना। इसका मतलब है कि वृत्तियों को धर्म ध्यान से जोड़ के चलना। और इसका मतलब है कि ऐसे सुखमय माहौल में रखोगे तो पुण्य करते करते धर्म की तरफ भी जुड़ जाओगे। एक दिन एक सुश्रावक पूछ रहे थे, महाराज जी, पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? अब वो आज उपस्थित हैं कि नहीं हैं, लेकिन ये जो कैमरे हैं इनके माध्यम से शायद सुनते होंगे। पुण्य जो है वो कर्म प्रकृति है। जो पुण्य है वो कर्मों की प्रकृतियों का नाम है, लेकिन जो धर्म है वो वस्तुनिष्ठ विज्ञान है। वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म कहलाता है। और जीवन में जो अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म के उदय वगैरह हैं, वो पुण्य कहलाते हैं। सुकृत करना पुण्य है, लेकिन अंतर्मुख होकर के शुद्धोपयोग में जाना वो धर्म है। लेकिन फिर भी शुभ कार्यों को, पुण्य कार्यों को, अच्छे कामों को भी पुण्य कह दिया जाता है, क्योंकि वो उस रास्ते पर ले जाने में कदाचित निमित्त बनते हैं जो सचमुच में धर्म है। तो धर्म के सहयोगियों को भी कभी कभी धर्म कह दिया जाता है। होता है, निक्षेप भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन ये पक्का समझिए कि पुण्य और पाप तो कर्म के विपाक हैं, लेकिन धर्म जो है वो वस्तु का स्वभाव है। स्वभाव की तरफ ले जाने वाले साधनों को भी धर्म कह दिया जाता है उपचार से। सौभाग्यशालियों, हम मंदिर जाने को धर्म कहते हैं, मुनिराजों को आहार देने को धर्म कहते हैं। भाई, हम धर्म कर्म के आ रहे हैं। धर्म कर्म में आजकल हमारा बहुत अच्छा मन लग रहा है, कहते हैं लोग, व्यवहार चलता ही है, तो वह अपनी जगह पर ठीक है।
लेकिन जब हम इसे गंभीरता से समझेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जिसे हम ये धर्म कह रहे हैं वो उपचार धर्म है, वो पुण्य क्रियाएं, लेकिन पूर्ण वीतराग परिणाम है। वस्तु की शुद्ध जो दशा है वह ही वस्तुतः बत्थु सहाओ धम्मो। तो हम क्यों नहीं ऐसे अंतर्मुख हो जाएं? भाई पर्यायों के पीछे तो लोग इतने पड़ गए कि मेरा नाम नहीं आया। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गांडा भाई, कचरा भाई, मुंड फोड़ा, और मेरा नाम नहीं आया है। अब ऐसे आपको कोई गांडा बोले तो, लेकिन नाम है तो झगड़ा करके भी बोलेंगे कि आना चाहिए। ऐसे नाम रहते हैं, हमने जो बोला है। तो अब मेरा ये नाम है और ये नाम नहीं आया है तो इसके झगड़ूंगा कि मेरा नाम क्यों नहीं आया। लेकिन अगर यूं किसी का ये नाम ना और उसको आप गांडा या कचरा बोलो तो बोले कि तूने ये नाम क्यों बोला। एक कहता है कि क्यों नहीं बोला, दूसरा कहता है राजस्थान में तरह तरह के नाम होते हैं, उपाधियां होती हैं। आप बताइए, मोटा भाई, पोपट लाल है, किसी को आप बोलो यूं पोपट, वही पोपट, तो लोग जो है वो बुरा मान जाएगा, मेरे को पोपट बोल रहा है। लेकिन अगर नाम है पोपट लाई, पोपट लाल, पोपट भाई, मोटा भाई, हैं, हाथी, सरनेम हाथी, और झूठा भाई, और झूठा भाई जवेरी। अब नाम ना बोलो तो आफत। भाई इतने नाम बदल गए, तुम्हारे कितने नाम हैं। और एक चीज में देखो कि कोई कुछ बोल के बुलाता है, कोई कुछ बोल के बुलाता है। तो इन नामों के चक्कर में नहीं पड़े, देह के चक्कर में नहीं पड़े, रूप के चक्कर में नहीं पड़े, स्वरूप के चक्कर में पड़े। स्वरूप के चक्कर में पड़ेंगे तो सारे चक्करों से बाहर हो जाएंगे। महाराज जी बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन जब कभी अपना नाम नहीं आता है तो बड़ा बुरा लगता है। आप पता क्या है, आप तो जहां जाते हो वहीं फोटो छप जाते, इसलिए आप ऐसे प्रवचन करते हो। भाई कहीं भी फोटो लग जाओ, कहीं भी नाम लग जाओ, लेकिन ज्ञानी ज्ञान में ये बना रहना चाहिए, ना ये नाम में हूं और ना ये चित्र में हूं। अरे जिसके चित्र हैं वह ही मेरा नहीं है। समझ में आ रहा है? समझाणु काई राम जी भाई हैं, समझने की बात तो है। जिसका ये चित्र है उसे ही ज्ञानी अपना नहीं मानते हैं। मतलब बड़ी देह शरीर, सच्ची बात तो है। ज्ञान निष्ठ साधक जो हैं कि देह को ही जब अपना नहीं मानते तो देह के चित्र को कैसे अपना मानेंगे। कई बार बोले बोले लोग पूछने आ जाते, महाराज जी ये वाला फोटो अच्छा लगेगा पत्रिका पर आपका कि ये वाला अच्छा लगेगा। अरे भाई पत्रिका पर कोई वाला भी लगाओ मत लगाओ, ये तो आजकल एक प्रभावना का साधन बन गया है और हम इसमें इतने भी ना उलझ जाएं। हैं, कितने चतुर्मास हो गए कि पत्रिकाएं नहीं छपती हैं, फिर भी हम नहीं टोकते हैं, क्या जरूरत पड़ी है। तो भी चतुर्मास होते हैं। आशय समझना कि बहुत अभी भी बहुत ज्यादा फ्लैक्स, बहुत ज्यादा फोटोज, बहुत ज्यादा पत्रिकाएं, बहुत ज्यादा कागज का दुरुपयोग ना हो। ये साधन हमारे प्रभावना में कारण बने। इसमें एक आध लाइन लिखी हो जिसमें अहिंसा का संदेश हो, इसमें एक आध लाइन लिखी हो जिसमें सत्य का संदेश हो, इसमें एक आध लाइन ऐसी हो शाकाहार शुद्ध आहार, ऐसे पवित्र और मंगलमय संदेश
अपने पत्रों से, अपने कागजों से, अपने बैनर्स के माध्यम से जाएं। सबका पवित्र जीवन हो, परस्पर सहयोग बने, औरों का जीवन स्तर हम कैसे ऊंचा उठाएं, इस पर काम करना चाहिए। तो अपने अंतर्मुख होना यह ही जीवन का सारांश है। बाह्य वासनाओं को छोड़ो और अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करो। रामनिवास जी आगे आ जाइए। अब देखिए, अभी अपन उसी विषय की चर्चा कर रहे और वह विषय सामने आ गया। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, अभी हैं, हाँ, और अभी रहने वाले भी हैं, और शांति से चुपचाप आकर के पीछे खड़े हो गए। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा प्रदर्शन करें, कि बहुत ज्यादा दिखावा करें। अपने कर्तव्य का पालन करना। मुनि संघ का आगमन हुआ है, दर्शन का लाभ लेना। रामनिवास गोयल जी, नाम का क्या फायदा होता है, विचार करो। तो अगर इस नाम का विचार करो तो जिसके मन में हो राम का निवास, वो कहलाएगा महावीर प्रसाद। कौन कहलाएगा? जो महावीर स्वामी की तरह प्रसन्न रहता हो वो कहलाएगा। प्रवीण कौन कहलाएगा? पारंगत हो। पारस कौन कहलाएगा? जो पारसनाथ की तरह शांत हो। तो ये जो अपने नाम हैं, अच्छे नाम रखें, और उन अच्छे नामों के अनुसार। भूपेंद्र कौन कहलाएगा? नरेंद्र कौन कहलाएगा? अरविंद कौन कहलाएगा? ये नाम हैं अपने, जो भारतीय नाम हैं बहुत सार्थक हैं, और जिसमें देवताओं के और महापुरुषों के नाम पर जो नाम रखे जाते हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। बस इतना समझने की कोशिश करें कि भगवान के नाम पर हमें नाम मिला है, एक सुंदर सा हमें नाम मिला है, एक अच्छा सा नाम मिला है। उस नाम के अनुरूप अपना जीवन बने, अपने जीवन से किसी और को तकलीफ ना हो। मेरे कारण से किसी को तकलीफ हो तो मेरा होना निरर्थक है। एक सूत्र अपनाएं। मेरे कारण से किसी को तकलीफ हो तो मेरा होना निरर्थक है, और मेरे होने से किसी को सुख हो तो मेरा होना सार्थक है। आप कहोगे असंभव वाली बात कह दी आपने, लेकिन असंभव वाली बात नहीं है। हम श्री राम के जीवन को देखें तो ये सूक्त घट जाएगा। महावीर प्रभु के जीवन को देखें तो ये बात घट जाती है कि भाई जहां उपस्थित हो जाते हैं वहां सब भी आनंदित, सुखी और शांत हो जाते हैं। जहां वो विराज जाते हैं वहां पेड़ पौधों पर सब ऋतुओं के फल फूल आ जाते हैं, सुगंधित हवाएं चलने लगती हैं, गायें दूध देने लगती हैं, खेतों में फसलें आ जाती हैं। ऐसे ऋषि मुनि, ये संभव है। अपन भी कोशिश करें कि अगर किसी कारण से किसी को कष्ट हो तो मेरा होना निरर्थक है, और मेरे होने से किसी को खुशी हो तो मेरा होना सार्थक है। कोशिश ये करें कि कोई कष्ट महसूस कर रहा है तो उसकी उस समस्याओं का समाधान करके उसे भी खुश रखने की कोशिश करें। लेकिन सबकी खुशियों के चक्कर में अपनी शांति खोने की जरूरत नहीं है। थोड़े से विरक्त होकर के अंतर्मुख स्वरूप को निहारें। देह के स्तर से ऊंचे उठना, नाम तो माँ बाप ने रख दिया, शरीर भी माँ बाप से मिल गया, लेकिन आत्मा शाश्वत है, और यह शाश्वत आत्मा, हमारा आत्मा परमात्मा बने। हम भी प्रभु जैसे शांत शुद्ध दशा को उपलब्ध हों, यही मंगल भावना। जय बोलिए।
24 तीर्थंकर भगवान की